तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक न्यू एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट इन स्पेस। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इक्वेटोरियल पर देखी। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो आपको डाइपोल के चारों ओर कोई भी स्पेस में एक ऐसा जनरल पॉइंट दे देगा और वहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश करेंगे बेटा। HBSC बोर्ड के उससे ये जो आपका टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट JEE आपका हुआ, IIT हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो यहाँ से देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं एक्सियल लाइन पर निकालता था तो वो आती थी आपकी 2kp वेक्टर अपॉन RQ, और उसकी जो डायरेक्शन होती थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती थी। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट मतलब जिस ओर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती थी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो केस मैंने किया था इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, जो मैंने केस किया था उसमें क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KP वेक्टर अपॉन R³ और इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती थी। ठीक है, तो ये दो केस हमने किए एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब वो मुझसे कहता है कि ये डाइपोल है आपका -Q + Q, और उसने सेंटर से कोई x डिस्टेंस पर एट एन एंगल थीटा, यहाँ पर कोई उसने एक ऐसा वो ले दिया कि यहाँ पर वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब ये केस ना तो एक्सियल का बनता है बेटा ना इक्वेटोरियल का बनता है। अब ये है कि भाई स्पेस में ऐसा नहीं है कि वो आपको यहाँ पर दे, वो आपको यहाँ पर भी कह सकता है, यहाँ पर भी कह सकता है, किसी भी पॉइंट पर एट एनी जनरल पॉइंट इन स्पेस वो आपसे किसी भी डायरेक्शन में कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम दो पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, x और थीटा। जो x है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल made by in the direction of dipole moment। हमेशा याद रखना in the direction of dipole moment, मतलब जो थीटा एंगल लिया जाएगा वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में लिया जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आपका जो थीटा है वो लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है, केस चेंज हो सकता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा ही दे कि वो आपको नेगेटिव चार्ज को यहाँ रख सकता है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख सकता है। तो ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो थीटा एंगल है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही लिया जाएगा, मतलब 120 पर लिया जाएगा, ना कि 60 पर लिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ से हम बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको डायग्राम से एक एक वो बताता हूँ कि देखिए बेटा, ये डाइपोल मैंने ले लिया एक, ठीक है, ये डाइपोल मैंने यहाँ से ले लिया और इसके सेंटर से कोई मैंने M पॉइंट लिया और सेंटर से x जो M पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो है बेटा R। क्या कितनी ले ली, R ले ली, और एट एन एंगल थीटा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस ओर है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इस डाइपोल को मैं दो शॉर्ट डाइपोल में, मतलब इस डाइपोल को, मतलब जो ये आपका ओरिजिनल डाइपोल है इसको मैं रिजॉल्व करूँगा इन न्यू 2 शॉर्ट डाइपोल। कैसे, तो अगर जब ये डाइपोल आपका दो डाइपोल में
क्या नाम रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बेटा, आपको मैंने यहाँ से पहले बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है उस पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। अगर ये जो पार्टिकल इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसके साइड वाली जो वो होती है उसको मैं बोलता हूँ एफ कॉस थीटा, जो कि मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मतलब जो मैं आपको बताया था। और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है उसको मैं बोलता हूँ साइन थीटा। अगर ये थीटा यहाँ ना होकर इस वाई एक्सिस के साथ होता तो ये वाला कॉस थीटा होता, ये वाला आपका साइन थीटा होता। गेट माय पॉइंट? ये तो अब इस डाइपोल को मैं दो शॉर्ट डाइपोल में बेटा चेंज करता हूँ। तो यहाँ से देखिए, तो थीटा के साइड वाली जो साइड होती है उसको मैं क्या बोलता था? उसको मैं बोलता था कॉस थीटा। तो इसका नाम मैंने दे दिया आपको पी कॉस थीटा। और इसके नॉर्मल पर बेटा यहाँ से देखिए, जैसे मैंने ये इसका नॉर्मल खींचा तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ? पी साइन थीटा। अब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमने ओरिजिनल डाइपोल को दो शॉर्ट डाइपोल में चेंज कर लिया। ठीक है बेटा, अब एक बात देखिए, अब इस डाइपोल को जो पी का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि पी का काम इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने इस पी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर निकालनी है तो ये जो पी कॉस थीटा है, ये जो पी कॉस थीटा है ये एम पॉइंट कहाँ है? एक्सियल पर है। देखिए बेटा, ये इस डाइपोल के लिए, इस पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए ये जो एम पॉइंट है ये क्या है? एक्सियल पर है, मतलब इस साइड है। मतलब कौन सा है? एक्सियल पर। किस साइड पर? एक्सियल पर। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये इस एम पॉइंट के लिए जो ये पी साइन थीटा है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एम पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पर है। और पी साइन थीटा के लिए कहाँ पर है? ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, या ऐसे है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता है कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 2kp अपॉन आर क्यूब। अब P क्या होता था यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल जो आपका मोमेंट है वो P ना रहकर क्या है? P कॉस थीटा है। कौन सा है? P कॉस थीटा। अब एक बात यहाँ से देखिए, एक्सियल के केस में डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती थी, डाइपोल वो कहाँ होती थी? डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी डायरेक्शन विद द डाइपोल मोमेंट, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगी? जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? इस साइड होगी। किस साइड होगी? डाइपोल मोमेंट के अलाइन में होगी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ से, और ये वाला जो पी साइन थीटा कंपोनेंट है इस एम पॉइंट के लिए ये कहाँ है? इक्वेटोरियल पर। तो इक्वेटोरियल के लिए कितनी थी? के पी ओवर आर क्यूब। और यहाँ पर डाइपोल क्या ना मोमेंट क्या है? पी साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट आ गए, फर्स्ट और सेकंड। अब एक बात बेटा वो रखिए याद कि इक्वेटोरियल पर डाइपोल मोमेंट मतलब आपकी जो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के कहाँ होती थी? अपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई, अपोजिट कौन सा हुआ? ये हुआ बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया। अब देखिए बेटा, एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इक्वेटोरियल के लिए इस साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ई नेट। और आपको बेटा ये बात वो थी कि जब हम रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग से पता है, तो क्या होगा? ई नेट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या होगा? ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर का रूट। ठीक है,
आपके पास एक्सियल की वैल्यू है, आपके पास इक्वेटोरियल की वैल्यू है। यहाँ से बेटा हम देखते हैं क्या होगा। तो ई नेट कितनी होगी बेटा, 2kp cos थीटा ओवर आर क्यूब का स्क्वायर और यहाँ से प्लस kp साइन थीटा आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होगा आपका। तो यहाँ से देखिए ई नेट, अब यहाँ से देखिए के पी आर क्यूब आपका हुआ कॉमन, तो ये के पी आर क्यूब यहाँ से आया तो स्क्वायर, और इसको अगर मैं बाहर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, के पी ओवर आर क्यूब। आ रहा है ना बेटा, ये के पी ओवर आर क्यूब, के पी ओवर आर क्यूब, इसका स्क्वायर आ गया, बाहर आ गया, और जब इसको मैं रूट से भी बाहर लेके आया तो ये कितना, के पी ओवर आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या बचा देखना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए के पी ओवर आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर इसके साथ क्या नाम है जोड़ दिया, तो क्या बचा 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा आपका बेटा। ठीक है ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 और ये बच गया। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बेटा क्या होती है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बनती है। अब बात आती है डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का भी बेटा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैंने माना कि ये इसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, अगर ये इसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो यहाँ से देख लीजिए बेटा, तो tan अल्फ़ा क्या हुआ, tan अल्फ़ा क्या हुआ, tan अल्फ़ा हुआ E इक्वेटोरियल ओवर E एक्सियल। इक्वेटोरियल, और जब मैंने एक्सियल की यहाँ पे वैल्यू रखी तो वो आपका कितना आया, 1/2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अरे सिंपल सी बात है, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू ये रही, ई एक्सियल की ये रही, आर क्यूब से आर क्यूब गया, के पी गया, आपका क्या बचा 1/2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या बचा 1/2 tan थीटा बेटा आपका बचा। तो ये रही आपकी डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड इन द डायरेक्शन, मेड इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, मतलब जो आपका ये अल्फ़ा एंगल है वो कहाँ है, वो आर डायरेक्शन की ओर है। ठीक है, और अगर मैं ओरिजिनल डाइपोल की बात करता हूँ, ओरिजिनल डाइपोल इस पी डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो ये क्या है जो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, थीटा प्लस अल्फ़ा। इस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हुई वो हुई अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल की जो डायरेक्शन हुई वो क्या हुई बेटा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। बट मैं ओरिजिनल डाइपोल की अगर बात करता हूँ तो वो क्या है इलेक्ट्रिक, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी थीटा प्लस अल्फ़ा। क्या है, इंक्लाइनेशन जो होगा, इंक्लाइनेशन जो होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस अल्फ़ा। ये बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था हाँ बट अगर आप इस वीडियो को मतलब रिवीजन के तौर पर और बार बार तौर पे अगर हम देखते हो तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, और जेईई एडवांस और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। थैंक यू।